मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साँचे भजो यह हित हेतु पाव। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध टोडरमल जी यहाँ से कर रहे हैं। कल हमने कुधर्म का क्या स्वरूप होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये समझने की कोशिश की। जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म। उसको सेवन करके जीव दुख को ही प्राप्त होता है, ऐसा वह कुधर्म होता है। अनेक अनेक प्रकार की वो क्रियाएं करता है, पाप रूपी आचरण करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पाप क्रियाओं को करके डैश डैश मानता है। पाप क्रियाओं को करके डैश डैश मानता है। फिर इन द ब्लैंक्स। नहीं, कल अपन ने काफ़ी चर्चा की थी इस बारे में। नहीं नहीं, हाँ परफेक्ट, धर्म मानता है। नहीं, हर्ष मानता है वो भी नहीं आएगा। हाँ, आप तीनों ने एक ही आंसर दिया, हर्ष आनंद और सुख। हाँ, धर्म मानता है। पाप क्रिया तो करता ही करता है, वो करके उसमें धर्म मानता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत कुधर्म से होती है। ठीक है, अब किस किस प्रकार से ये कुधर्म देखने में आता है, या यूँ कहिए लोक मूर्ता देखने में आती है, इसका विवरण पंडित साहब यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, लगभग 7 बिंदुओं के माध्यम से चर्चा चलने वाली है। सबसे पहला बिंदु क्या था? सबसे पहला बिंदु क्या था? स्नानादि कार्य करके शुद्ध मानता है और उसमें धर्म मानता है। कल फिर वो गंगा स्नान, कुंभ मेला और नर्मदा गोदावरी, और मैंने एक और उदाहरण दिया था, ये एकादशी वगैरह जब होती है अपने अष्टानिका के दौरान, तो उस समय में एक चंद्रभागा नदी है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर ये भक्तगण जा कर के स्नान आदि करते हैं और शुद्ध होना मानते हैं। सो वो भी बात योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही अनछने जल में प्रवेश किया, वहाँ के जीवों का घात हुआ, तुम्हारे विषय का पोषण हुआ, तुम्हें चैन मिलता है इससे, और तो और तुम इसमें धर्म मानते हो, ये बहुत बड़ा कुधर्म है। पॉइंट नंबर 1। कल अपन ने दूसरा बिंदु चालू तो किया था, कंप्लीट आज अपन को इस बारे में करना है। कई सारी सब पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कितने सब पॉइंट्स बताए जा रहे हैं? 4 सब पॉइंट्स पॉइंट नंबर 2 में बताए गए हैं। सबसे पहला, संक्रांति ग्रहण आदि में दान देना। दूसरा, लोभी पुरुषों को दान देना। बात 3, दान में अयोग्य वस्तु देना। और बात 4, बुरे ग्रह आदि के अर्थ दान देना। हालांकि ये थोड़ा पहले आना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 2 तो ये था कि बुरे ग्रह आदि के अर्थ दान देता है। अब इन 4 बिंदुओं का किस प्रकार खंडन करते हैं ये तो अपन देखेंगे ही, बट इसके पीछे का क्या संदर्भ होना चाहिए, इसके पीछे की क्या कहानियां होती है, ये अपन भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संक्रांत, मुझे बताइए साल में कितनी संक्रांत होती है? कौन सी? क्या 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 कहा? ये देखो, कोमल चिंतो का एक उत्तरायण वाली और दूसरी
अच्छा, दूसरा दक्षिणायन, बराबर। उसके लिए पर्टिकुलर शब्द है, और संक्रांत के दो शब्द है। आपने क्या कहना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बराबर बताया है कि इसमें क्या कहते हैं, संक्रांति के दौरान उत्तरायण दक्षिणायन चालू होता है, ठीक है, और उसका नाम है बराबर। मकर संक्रांत किसके लिए, उत्तरायण के लिए। दूसरी भी होती है जो दक्षिणायन के लिए होती है। हाँ, वो तो सबको ही पता होती है। दूसरी होती है किकर संक्रांत, दूसरी होती है किकर संक्रांत, जो दक्षिणायन से संबंधित होती है। मतलब किकर संक्रांत से दक्षिणायन चालू होता है, मकर संक्रांत से उत्तरायण चालू होता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। हाँ, किकर संक्रांत, ठीक है। अब प्रसिद्ध तो मकर संक्रांत वाला है, किकर संक्रांत वाला भी देते होंगे। अब उस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, या फिर ज़्यादा देखने में नहीं आता है, बट मकर संक्रांत का तो फेमस है ही है। और मकर संक्रांत में क्या देते हैं, तिल देते हैं, गुड़ देते हैं, और वो कभी तिली गुड़ के लड्डू देते हैं, कोई बर्फी देता है, कोई और कोई मिठाई देता है, बस इस प्रकार की बात रखते हैं। और क्या करते हैं साहब, इसके बारे में ये मैंने ना कहानी पढ़ी थी, पता नहीं सुनी थी। वो कोलंबस था ना, यात्रा पे गया था, पूरा भारत की यात्रा करी थी ना उसने। अच्छा, तो तब ये कहते हैं कि इनके पास खाना खत्म हो गया था। अच्छा, वो जो लेके गया वो लिए, तो उसमें वो सामग्री खत्म हो गई, वो सोच रहा था करूँ क्या। तो तब उसने चांद की तरफ देखा, तो उसके दिमाग में आया कि इस तरीके से लोगों से मांगना चाहिए, और संक्रांति चल पड़ी, और उसके दान करने की प्रथा भी चल पड़ी। अच्छा, अब ये कथा, सच में कहूँ ये कथा मुझे पता नहीं थी, हो सकता है ऐसा भी हो। और ये कोलंबस वगैरह की जो कथा है, बट ये कोलंबस कब का हुआ है, कोलंबस मेरे ख्याल से अभी अभी हुआ है, 1800 के आसपास, 1800 के आसपास ही कोलंबस होकर के गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखना है क्या, तुरंत चेक भी करते हैं। अब देखो, थोड़ा इतिहास पढ़ करके थोड़ा टाइम हो गया। हाँ, वो भी है, बट प्रमुखता से तो दो होती है। हाँ, एक मिनट। हाँ, अच्छा, पर ये कोलंबस तो भारत आया नहीं था, ऐसा कुछ कह रहे हैं। यात्रा, भारत की यात्रा की थी ना, सारी दुनिया की यात्रा, किसकी यात्रा करी थी, वो दुनिया गोल है, कोलंबस ही निकला था ना उस यात्रा में। हाँ, कोलंबस निकला तो था, बट वो गलती से अमेरिका पहुंच गया था। हाँ, भारत की खोज करते करते वो गलती से अमेरिका पहुंच गया था। हाँ, वास्को दी गामा आया था, वास्को, वो तो वास्को दी गामा आया था, बराबर। तो हो सकता है फिर वास्को दी गामा से लेकर के, और साल भी देखा, साल भी लगभग 1500 के आसपास का है, 1500 के आसपास का, ठीक है। तो बराबर पंडित जी जब होकर के गए, उससे पहले क्या है, पहले की ये बात है, तो होना चाहिए उसको लेकर के भी ये प्रथा चल पड़ी हो, हम कुछ नहीं कह सकते। या फिर तब ये एक कथा, वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, ऐसा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये वैदिकों की ये प्रथा होती है, कुछ ना कुछ पर्व आदि देख करके उसमें खूब दान देना, या विषय भोग की कुछ और बातें, खाना खिलाना पिलाना, ये सब बातें वहाँ पर रखते हैं, उससे जोड़ करके लेके आते हैं। तो वैदिकों में ये प्रथा चलती आ रही है, तो उस सिलसिले में भी ये प्रकरण या फिर ये प्रथा चल पड़ी होगी कि संक्रांत के दिन चलो
अब देखो एक बात बताता हूँ। हाँ, पर्व विशेष ये कहीं ना कहीं ये अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए एक पर्व बनाया जाता है। अब अपने धर्म का प्रचार कैसे किया जाए, और मकर संक्रांत का फेमस तो इसलिए है और कि तिल और गुड़ इसके लिए देते हैं कि यार बहुत ठंड है, तिल और गुड़ खाएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी बॉडी में, तो एनर्जी आएगी तो कम से कम बाहर तो निकलोगे इसके लिए। और तो बाहर निकल के करना क्या, तो पतंग उड़ाते रहते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रथा चल पड़ी है। अब बस कुछ ना कुछ बहाना बना करके उसको पर्व का नाम दे करके उसको प्रोपोगेट किया जाता है, और ये वैदिकों में प्रायः देखने में आता ही आता है। ठीक है, तो ये तो संक्रांत की एक बात हो गई। इसमें खूब दान आदि भी देते हैं लोग, उपवास आदि भी रखते हैं, और ये एक विशिष्ट प्रकार की सब्जी बना करके ही खाते हैं। तो बहुत कुछ बातें चलती है उसमें। और संक्रांत के दिन तो उपवास वगैरह जैसे मैंने कहा वो तो होता ही होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रहण के दिन भी ये दान आदि की बात रखते हैं। अब ग्रहण कौन सा, ये सूर्य ग्रहण के दिन ये विशेष रूप से मनाते हैं। चंद्र ग्रहण के लिए भी मनाते हैं, सूर्य ग्रहण के लिए विशेष रूप से मनाते हैं। जानते हैं एक तर्क रखा गया, हमारे विद्वानों ने एक तर्क रखा, सॉरी हमारे विद्वानों ने नहीं, अन्य मतियों ने ही ये तर्क रखा वैदिकों के सामने कि देखो तो कैसी मति मारी गई है। जब सूर्य के ऊपर ग्रहण आता है तब हमारे भगवान के ऊपर संकट आ गया ऐसा कह करके स्नान नहीं करते, मातम मनाते हैं, भोजन तक नहीं करते। हमारे भगवान के ऊपर संकट आ गया है ऐसा कह करके कुछ भी क्रियाएं नहीं करते हैं, ना स्नान करते हैं, ना व्यापार धंधा करते हैं, कुछ नहीं करते। और सूर्य ग्रहण के दिन को छोड़ करके बाकी दिन को जरा देखना, दिन तो छोड़ो, अब रात्रि में ही सब खान पान होता है इनका। सूर्य जब साक्षात अस्त हो गया है तो ये भोजन आदि में कैसे प्रवृत्ति करते हैं। जब सूर्य पे ग्रहण आया था तब तुम मातम आदि मना रहे थे, जब सूर्य वास्तव में अस्त हो गया है तो तुम भोजन आदि कार्यों में कैसे प्रवृत्ति कर सकते हो। ये तर्क एक रखा गया था। खैर अपना वो प्रकरण तो है भी नहीं, बट ये ग्रहण आदि के दिन भी खूब उपवास आदि रखे जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्यतिपात आदि में दान देते हैं। अब ये व्यतिपात क्या होता है, किसी को पता है? चलो मैं इसका थोड़ा खुलासा करता हूँ। कौन सा स्टार स्टार गिर जाते हैं ना, वो उनका बोलते हैं उसको शायद। हाँ आप बताइए। थोड़ा उससे कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब देखो मैंने भी थोड़ा सा शोध खोज करने की कोशिश की, तो उसमें वैदिकों की एक कथा आती है। क्या कथा ऐसी आती है कि एक बार चंद्रमा ने बृहस्पति मतलब जुपिटर गुरु, तो उसकी पत्नी तारा उसका हरण किया। तो सूर्यदेव ने चंद्रमा को गुस्से से कहा ये तुमने बहुत गलत किया है, ये तुमने ठीक नहीं किया है, लौटा करके आ जाओ। तो फिर चंद्रमा ने गुस्से से सूर्य की तरफ देखा, सूर्य ने फिर गुस्से से चंद्रमा की तरफ देखा, और दोनों की आंखों से आंखें भिड़ गई, और उन दोनों की टकराहट से एक बहुत विशालकाय मनुष्य पैदा हुआ जिसके 8 आंखें, 18 हाथ और एक बहुत बड़ा खुला हुआ मुंह था, मानो कि पूरी सृष्टि को ही निगल जाए ऐसा वो रूप था। और फिर चंद्रमा और सूर्य ने कहा देखो तुम्हारा नाम अब व्यतिपात है, और लोग जब तुम्हारे दिन जब भी दान आदि करेंगे तो तुम्हारी भूख शांत होगी, ऐसा कह करके वो कथा बनाते हैं। अब कथा भी इतनी काल्पनिक लगती है, या ऐसा कभी हो भी सकता है क्या, सोच भी नहीं सकते। संजीव जी
हाँ हाँ, उसमें एक बार इसमें ये बताया था व्यतिपात को उल्का बोले थे। वो तारा वो जमीन पे गिरता है ना, वो उसको क्या उल्कापात, बोलते हैं, स्टार का गिरना होता है ना। बराबर। हाँ, उल्कापात, उसको ही व्यतिपात बोलते हैं ऐसे। वैसा हो सकता है, मैं थोड़ा कुछ अलग रिसर्च करके आया हूँ, तो मैंने मेरी रिसर्च की बात आपको कही। वैसा भी अर्थ हो सकता है, मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता हूँ, वो दूसरा अर्थ अपन लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऐसी भी कथाएं आती है, मैंने तो आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसी भी कथाएं वैदिकों में आती है, इसने इसकी पत्नी का, और भगवान ही एक दूसरों की पत्नी का हरण करते हैं। लो, इतनी विचित्र बात है, भगवान ही एक दूसरों की पत्नियों की हरण करते हैं। अब क्या कहा जाए, ठीक है। वैदिक लोग और एक बात मानते हैं, क्या ये जो व्यतिपात होता है ये साल में 13 बार आता है, मतलब ऑन एन एवरेज 4 हफ्तों में एक बार आता है, ठीक है। 4 हफ्तों में एक बार ये व्यतिपात होता है, और इस दिन नया व्यापार, शुभ विवाह आदि ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो खूब दान पुण्य करना चाहिए, और दान में भी क्या करना चाहिए, काला तिल, काली मिर्च, काला गुड़, सब काला काला, और उसका मिश्रण वगैरह बना करके खाना खिलाना, यही सब करना चाहिए। मतलब देखो कैसे तो इनके पर्व है जिसमें आत्म आराधना तो दूर, बस खाने खिलाने और पिलाने में ही इतिश्री मान रखी है, और दान देने में ही इतिश्री मान रखी है। परंतु ये तो कभी विचार नहीं करते दान में द्रव्य क्या दिया जा रहा है, उसका पात्र कौन है, उसका दातार कौन है, उसकी विधि क्या है, इसका कभी विचार नहीं करते। जो सामने आए दे देते हैं, जो वस्तु मिले सा हाथ में हाथ लगे उसको चढ़ा देते हैं। तो दान तो कभी भी ऐसे नहीं दिया जाता है। व्यतिपात मतलब आप एक सिंपल से ऐसा भी समझ सकते हैं, ये कोई एक थोड़ा खराब काल होता है, थोड़ा बुरा काल होता है, उसको व्यतिपात कहा जाता होगा, ठीक है। अब इसके निराकरण स्वरूप पंडित साहब क्या कह रहे हैं, पंडित साहब कहते हैं कि संक्रांति आदि जो तुम कह रहे हो तो धर्म के पर्व है ही नहीं, ये तो धर्म के पर्व है ही नहीं, ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति होती है, सिंपल सी बात है। ये तो बस अंतरिक्ष में जिस प्रकार से ये सूर्य चंद्रमा आदि की स्थिति होती है उसको लेकर के ये सब पर्व तुम मानते हो, परंतु उनके ऐसी परिस्थिति, उनकी ऐसी विशिष्ट स्थिति होने से तुम्हारा क्या कम ज्यादा होगा, ये भी तो विचार करो ना। सूर्य की एक विशिष्ट स्थिति हो गई, उससे क्या तुम्हारा भला बुरा होगा, और चंद्रमा की एक विशिष्ट स्थिति हो गई, उससे तुम्हारा क्या भला बुरा होगा। तो कुछ कॉन्क्रीट बात इसमें से उत्तर के रूप में नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, बुरे ग्रहादि के अर्थ दान देता है। अब ये तो बहुत ही जोरदार पॉइंट है। किसी की ना किसी की पत्रिका में कोई ना कोई ग्रह थोड़ा सा खराब तो होता ही होता है, किसी ना किसी के इसमें तो होता ही होता है। जैसे किसी के पत्रिका में बुध का बहुत खराब स्थान होगा, किसी का शुक्र खराब स्थान में होगा, किसी का राहु खराब स्थान में होगा, किसी का गुरु खराब स्थान में होगा, किसी का मंगल खराब स्थान में होगा, किसी का सूर्य, किसी का चंद्रमा, किसी का प्लूटो आदि आदि जितने भी है, सब प्रकार से कोई ना कोई ग्रह ये विपरीत स्थान में बैठा हुआ ही होता है, ये आप देख लेना, होता ही होता है। लोग क्या कहते हैं, अच्छा अब ये तो ऐसा होने वाला है, एक काम करो फलाने फलाने का दान दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, मैंने बहुत टाइम पहले सुना हुआ है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ पा रहा है, बट ऐसा तो होता है कि अगर तुम्हारा ये ग्रह वीक है तो इस भगवान के पास जाओ, और सबके भगवान जो तो बहुत फेमस चल रहे हैं, कौन, सबके भगवान जो माने जाते हैं लोक में, नहीं नहीं, गणपति को तो मानते ही है, बट गणपति के, हाँ गणपति के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा फेमस होगा तो कौन होगा,
शंकर शंकर। नहीं 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 नहीं। लगता है शायद सबके शनि का तेज प्रकोप चल रहा है, इसलिए सबके ज्ञानावरण का। हनुमान जी का, हनुमान जी है क्या? मैंने तो आपको हिंट भी दे दी अभी। शनिदेव। हाँ, शनि। सबसे ज्यादा फेमस। शनि कोई काम नहीं हो रहा है। टीवी सीरियल के, क्या कहा? टीवी सीरियल के बाद में, हाँ टीवी सीरियल में शनिदेव संतोषी माँ है। हाँ। बराबर। और माताओं में माता संतोषी माता। ऐसा कह करके उनको बचते पूछते रहते हैं। हाँ, कोई भी खराब काम हो, कोई भी ऐसा लगे कि अरे बहुत बुरा टाइम चल रहा है, शायद शनि का प्रकोप तेज लग रहा है, बस तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, और इसके लिए रोज शनिवार को जा करके शनि मंदिर में नमस्कार किया करो, इतनों को दान दो, और ये सब चलते रहता है। किसी भी तथाकथित गुरु के पास जाना, वो वैसे इतनी सारी मालाएं पहनी हुई होती है, वो ब्रेसलेट वगैरह पहनी हुई होती है दोनों हाथों में, पता नहीं कितना कितना पूरा शरीर ही उससे भर दिया होता है, दंड में भी पहनते हैं और वृष्ट के ऊपर भी पहनते हैं और गले में भी पहनते हैं और पैरों में भी पहनते हैं, बाबा कहाँ कहाँ नहीं पहनते। और तो हाँ, रुद्राक्ष वगैरह रखते हैं। तो कहने की बात यह है, और हाथ में तो रखते ही है माला का जाप तो चालू ही होता है उनका, बराबर। ओम शन 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 शनेश्वर शनेश्वर नमः, जो कुछ भी उनका मंत्र चलता होगा, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ठीक है। तो जाप तो उनका भी चलता ही रहता है। किसी के भी पास जाना, उस शनि के दर्शन के लिए आपको कहेगा ही कहेगा। कोई कहेगा आजकल तो जयदेव में भी चल रहा है भैया जी, क्या जयदेव में भी खूब चल रहा है अब तो। क्या शनि? मुनीश्वर का, हाँ, मुनीश्वर भगवान जी का बराबर दान कराओ। बराबर बराबर। रविवार के दिन फलाने भगवान की पूजा करो, तुम्हारे संकट का निवारण हो जाएगा। शनिवार के दिन फलाने भगवान की आराधना करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आज जो कुछ भी हो, अब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैंने ये पढ़ा हुआ तो ज़रूर है कि इस दिन इस भगवान की आराधना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अन्य मतियों में भी बहुत होता है। सोमवार के दिन कहाँ जाना चाहिए? फिक्स्ड है, शंकर के पास जाते हैं। मंगलवार को कहाँ जाते हैं? हाँ, देवी को जाते हैं। हमारी माता जी को सब पता है। हाँ हाँ, कोई हनुमान जी को भी जाता है। बुधवार के दिन, बुधवार का पता नहीं, छोड़ो। गुरुवार के दिन साईं भगवान के पास जाते हैं। शुक्रवार के दिन जहाँ कहीं भी जाते होंगे। शनिवार के दिन दो भगवान है साहब, शनिवार के दिन हनुमान भी है, शनि भी है। हाँ, बराबर बराबर, संतोषी माता का है। और अरे, और एक और है। शुक्रवार का एक और है। अरे जुम्मा। जुम्मा के दिन कौन जाता है मस्जिद में? तो शुक्रवारी का वार है, मतलब कहने की बात इतनी। और रविवार का तो कुछ अलग होता हुआ। गणपति का दिन तो गणपति तो 7 दिन फैले हुए होते हैं, जब चाहो तब जा सकते हो। कहने की बात इतनी है, अन्य मतियों का ही ये कंसेप्ट अपन ने भी फॉलो कर लिया है। भगवान महावीर का दिन कौन सा होना चाहिए? शायद रविवार होना चाहिए। महावीर भगवान का शायद रविवार होना चाहिए। और अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान का रविवार को। चलो, जो कुछ भी है, चलो। हाँ, बन गए। और मैं आपको, अरे संकट त्राता,
सब चलता है साहब, सब चलता है यहाँ पर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये अपन इतनी सब चर्चा क्यों कर रहे हैं? कोई प्रयोजन ये नहीं है कि बाबा हम भी ये सब करने लग जाए। चर्चा करने का एकमात्र प्रयोजन इतना ही है कि कितनी विपरीतताएं देखने में आती है कि क्या भगवान को भी लेकर के अब हम पार्शियलिटी पालने लग गए हैं कि फलाने वार को ही इसी भगवान के पास जाना चाहिए और अन्य दिन जाएंगे तो अपशकुन हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? मैं सच में एक और बात बताता हूँ। ये पंडित सचिन जी एक बार ये घटना सुनाते हैं। एक बार पंच कल्याणक या कोई कार्यक्रम होना था या 24 तीर्थंकर की प्रतिष्ठा करानी थी, ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कोई व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दिए और वो रोता रोता हुआ पंडित सचिन जी के पास आया। तो वो आदमी कहने लग गया, साहब सब मिले हुए हैं आपस में, हमने भी 5 लाख दिए था और इन्होंने हमको मल्लीनाथ पकड़ा दिया। मल्लीनाथ पकड़ा दिया। क्या कह रहा है? 5 लाख हमने भी दिए थे और हमको मल्लीनाथ पकड़ा दिया था। क्यों साहब? मल्लीनाथ में और मुनि सूरत में क्या फर्क है? आनंद चतुष्टय में, आनंद चतुष्टय छोड़ो, आनंद गुणों में कोई फर्क है? अच्छा, मोक्ष में अभी जो अव्यावाद सुख भोग रहे हैं उसमें कुछ फर्क है? ये क्या ऐसा होता होगा कि टॉन्ट मारते होते होंगे एक हाथ को, ए मल्लीनाथ तेरे को तो कोई पूछता भी नहीं है, तेरी तो एकदम वैल्यू गई हुई है, ऐसा कोई कहता होगा? कुछ नहीं है। अगुरु लघु तो गुण है, वहां पर सभी सिद्ध बराबर से पाए जाते हैं, तो कोई छोटा कोई बड़ा होता ही नहीं है। तो ये भेदभाव भी क्यों करना कि ये फलाने भगवान मिले तो ही अच्छा होगा और फलाने भगवान नहीं मिले तो बुरा होगा, ये भी मानना बिल्कुल योग्य नहीं है। हालांकि ये प्रकरण अपना था भी नहीं, ये प्रकरण अपना था भी नहीं। अपन तो कहाँ से उठ करके आ गए, बुरे ग्रहादि के अर्थ दान वगैरह देते हैं, और बुरे ग्रहादि के अर्थ समझना जैनियों में भी वही चलता है। क्या? तुम्हारा शनि बहुत खराब होगा तो फलाने भगवान की अर्चना करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसकी पूजा करो, और तुम्हारे ऊपर बहुत संकट है, पार्श्वनाथ की आराधना करो, और न जाने कितने तो हर एक भगवान अब अलॉट कर दिए हैं। तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, शांतिनाथ भगवान की पूजा करो। अरे क्या ऐसा भी होता है क्या कि भगवान का भी अब विभाजन होने लग गया, भगवान में भी अब बंटवारा होने लग गया? जिनवाणी में तो कभी किसी भगवान को बड़ा और किसी भगवान को छोटा ऐसा तो दिखाया है नहीं, सभी भगवान समान है। मुझे बताओ, भगवान महावीर के देशना में सबसे पहली सीख क्या थी? बालबोध में पढ़ाई है, बालबोध भाग 3 मेरे ख्याल से, बालबोध भाग 3 में अंतिम पाठ भगवान महावीर, उसमें भगवान महावीर की शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा क्या है? नहीं। भगवान महावीर बोला तो जी और जीने तो कुछ भी। सभी आत्माएं समान है, सभी जीव बराबर के हैं, ठीक है। अब जब सभी जीवों को बराबर कह दिया तो तीर्थंकर भी छोटे बड़े हुए, ये कहाँ से लाया तुमने? ये तो कहना ही बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक है। तो बुरे ग्रहादि के अर्थ जो दान दिया जाता है वो भी योग्य नहीं है। क्यों? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। वो मैंने आपको अभी व्यतिपात की कथा सुनाई थी ना, मैं वो थोड़ी और आगे पढ़ रहा था, उसमें तो यहाँ तक की बात आई, किसी व्यक्ति ने एक व्यापारी को, एक ब्राह्मण ने एक व्यापारी को शाप दे दिया, तू अभी बहुत जंगली जानवर बनेगा, तू भूख प्यास से तड़प तड़प के अभी बहुत दुख को प्राप्त होगा, और इस शाप से तुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई व्यतिपात में दान देगा। तो फिर वहाँ का एक राजा था, राजा ने उस तिर्यंच की, घने जंगल में जाकर के उस तिर्यंच की हालत देखी, उस देखा अरे तुमने बहुत पूर्व में पाप किए हैं। तो फिर वो जानवर कहता है, जो पहले व्यापारी था मर करके जानवर हो गया,
तो वो कहता है कि आप व्यतिपात में दान दीजिए और उसका फल मुझे दे दीजिए। देखो कथा में ऐसी बात आ रही है, आप व्यतिपात में दान दीजिए और उसका फल मुझे दे दीजिए। और ऐसा भी कभी होता है क्या, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा तो नहीं होगा ना कि शादी अपने घर में हुई और बच्चा पड़ोसी में हो जाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। पढ़ाई अगर अपने बच्चे ने की है तो पास भी अपना ही बच्चा होगा, पड़ोस का बच्चा तो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो बुरे ग्रह आदि के अर्थ दान देना ये भी योग्य नहीं है। इसके लिए उत्तर देते हैं कि तथा दुष्ट ग्रहादि के अर्थ दिया, वहाँ भय लोभादि की अधिकता हुई, इसलिए वहाँ दान देने में धर्म नहीं है। ठीक है। रत्नारायण शावकाचार्य में एक श्लोक आता है, नहीं नहीं नहीं, दान के लिए एक बात आती है कि मैं अभी भूल रहा हूँ वो, बट मैंने एक बार उसके प्रवचन सुने थे। वो श्लोक मैं भूल रहा हूँ। तो उस श्लोक के प्रवचन में उसकी चर्चा ऐसी की गई कि दान जो दिया जाता है निष्प्रभ भाव से दिया जाता है, उसमें कोई भी अपेक्षा का आकांक्षा नहीं होती है कि मैं ये इतना इतना करूँगा तो मुझे इतना इतना फल मिलेगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप लोग में भी देखते होंगे, मैंने तुम्हें इतनी जगह की खरीदी करवा करके दी या तुम्हारी जगह बेच करके दी, अब तुमने 10 लाख का परचेज वैल्यू हो गई है, ट्रांजैक्शन हो गया है, उसका 1% मैं ले लूँगा। परसेंटेज बेसिस पे सब चलता है, बराबर। तो ऐसा दान में कभी नहीं होता कि हमने इतना इतना दान दिया है तो इसका कुछ परसेंटेज अपन को मिल जाए, और अगर कोई इस भावना से करेगा तो उसको तो फल बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। 2 बिंदु हो गए। तीसरे बिंदु की तरफ चलिए। पात्र जान करके लोभी पुरुषों को दान देता है, मतलब पात्र अपात्र का विवेक नहीं। आप जानते हैं कुपात्र दान का फल क्या बताया है? बराबर कुभोग भूमि, यह कुपात्र दान का फल बताया गया है। और ये कुगुरु आदि को दान देना, इसका फल जहाँ तक मुझे याद है नरक बताया गया है। नरक निगोद का फल बताया गया है। बहुत डेंजर बात है। दान किसको देना किसको नहीं देना, इसका भी तुम्हें भान होना चाहिए। और मैं बताऊं, ये बड़े बड़े जितने भी सेठ लोग होते हैं, अब दान तो देते हैं। दान में क्या देते हैं? ये सोने का कड़ा चढ़ाते हैं, सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, या इतना इतना किलो सोना डोनेट कर देते हैं, इतनी इतनी किलो चांदी डोनेट कर देते हैं। सब चलता है। ये हार डोनेट कर दिया किसी ट्रस्ट वगैरह को ही। ये बड़े बड़े ट्रस्ट हैं ना, जैसे बालाजी ट्रस्ट हो गया, सिद्धि विनायक ट्रस्ट हो गया, ये बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, तो इनको डोनेट कर देते हैं। वो जीव भी जानता है कि ये दान देने से जो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक तो ये बेनिफिट पहुंचने वाला ही नहीं है। तो ये बीच में जितने भी पंडित लोग हैं यही सब खा जाने वाले हैं। ऐसा जानते हुए भी वे दान तो वही देते हैं, वे दान तो वही देते हैं। मतलब कितनी विचित्र बात है। लोभी है सामने वाला व्यक्ति, ये जानते हुए भी तुम वहीं पर दान देते हो। अब ये क्या कहा जाए इसमें? पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है, पात्र अपात्र का विवेक नहीं, और बस दान दिए जा रहा है। कई बार लगता है अपन को कि अरे अपन ने इसको मदद की है, अपन को थोड़ा बहुत तो भी कुछ पुण्य होना चाहिए। तुम अपेक्षा करते हो उससे तो फल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, निरपेक्ष भावना से अगर करोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो फल ही नहीं मिलेगा। इसके लिए उत्तर पंडित साहब दे रहे हैं, लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। किंचित भला नहीं करते मतलब किंचित भला नहीं करते मतलब
बिल्कुल सही, कुछ भी भला नहीं करते। ठीक है, लोभी पुरुषों को आप मुझे बताइए, जो स्वयं लालची हो, क्या कैसे कहूँ मैं, ठीक है चलो, वो पॉइंट को भी बाद थोड़ी टाइम बाद भी कवर कर सकते हैं, बट अभी चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं, दान देने में स्वर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये जो प्रकरण लिखा है ना, ये स्वर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि, ये वैदिक संप्रदाय की बात की जा रही है। वैदिक संप्रदाय में क्या होता है, अग्नि पुराण नाम का एक पुराण है। ठीक है, वहां पर 10 महादान की चर्चा आई है। 10 महादान कौन से, तो कहते हैं सोना, घोड़ा, हाथी, तिल, दासी, रथ, भूमि, घर, वधु और कपिला गाय। ये 10 महादान उनके यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर आप ये पढ़ेंगे, स्वर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि, ये बराबर इसी से मैच हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक बात और कहने वाला था, ठीक है, स्वर्ण मतलब क्या, चलिए मुझे बताइए यहाँ पर स्वर्ण मतलब क्या। बताइए। हाँ, पर सोना, सोना मतलब गोल्ड या कुछ और भी लेंगे। दशहरे पे वो सोना हाँ, पत्ते को भी सोना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और दशहरे के दिन ये पत्ते आदि कुछ दिए जाते हैं, उसको भी सोना कहा जाता है। तो हो सकता है उसी से ये संदर्भ दिया गया हो, या फिर गोल्ड के रूप में भी सोने का संदर्भ दिया जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते, बट होगा जरूर। ठीक है, हाथी तो ये गोल्ड भी हो सकता है ना, राजा वगैरह हो सकता वो है, देते थे अक्षय यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, वैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथी, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है। ठीक है, तिल आदि वस्तुओं को देता है। तिल आदि वस्तु कब दी जाती है, ये अपन थोड़ी टाइम पहले चर्चा करके आ गए। ये उत्तरायण के टाइम पे मकर संक्रांति के टाइम पे तिल गुड़ देते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो तिल गुड़ जो दिया जाता है वो इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं। हो गए 4 पॉइंट। अब देखिए, आज ही अपन को 4th पॉइंट कंप्लीट करना ही है। हाँ, थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया, रिकॉर्डिंग ही मिस हो गया। चलो, क्या बात कर रहा था मैं तो ये पहले ये पूछ रहा था कि ये उत्तम पात्र को ये 4 बातें देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो तुमने ये कैसे अपेक्षा कर ली कि मध्यम पात्र और जघन्य पात्र को भी चलता होगा। नहीं, क्यों, वे भी अभी उसी अभ्यास की मुद्रा में है। तो टफ तो ज़रूर है, इस बात के ऊपर कितना एक्शन लिया जा सकता है, टफ तो ज़रूर है। ठीक है, स्वर्ण, हाथी आदि देना, और ऐसी वस्तुओं को देने वाला कि पुण्य कैसे होगा। ठीक है, चलो, आई होप चारों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब ये रहन सार का एक शास्त्र का कुछ कथन दिया है, वो अपन पढ़ते हैं। सपुरिसाणम दानम कपतरुणम फलाणम सोहम वा लोहीणम दानम दही विणानसो विमानसो हासवस जानेह। क्या बात कही है, सत्पुरुषाणम दानम, सत्पुरुषानम दानम, सत्पुरुषों द्वारा किया गया, सत्पुरुषों को दान, कल्पतरुणम फलाणम सोहम वा, कल्पतरु के समान हरे भरे फल के समान है। ठीक है, लोहीणम दानम दई विनाशमोहासवस जाने है। और लोभी जीव क्या करता है,
दाणम लोहीणम दाणम दई विमाण सोहा सवस्य जानेह। ठीक है, लोहीणम लोभीणम, जो लोभी पुरुष होगा, विमाण सोहा सवस्य जानेह, तो वो तो दुख को ही प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ जी, इतना पेज अपन आप कंप्लीट करेंगे। कोई पढ़ेगा? तथा संक्रांति ग्रहण व्यक्ति का अधिक में दान देता है, वह बुरे ग्रह आदि के दान देता है। पाप जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान देने में स्वर्ण अस्थि घोड़ा तेल आदि वस्तुओं को देता है, परंतु संक्रांति आदि पर धन रूप नहीं है। ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं। दुष्ट ग्रह आदि के अर्थ दिया वहाँ भय आदि की अधिकता हुई, इसलिए वहाँ दान देने में धर्म नहीं है। लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना शक्ति युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से धर्म साधन करे, परंतु वह तो उनका पाप रूप प्रवृत्ति है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा? यही रहस्यमय शास्त्र में कहा है। असत्पुरुषों को दान देना कर्म वृक्षों के फलों की शोभा भी है तथा लोभी पुरुषों को दान देना होता है तो शव अर्थात मुद्दे की ठट्ठी की शोभा समान जानना। शोभा तो होती है, परंतु मालिक को कर्म होता है, होती है, इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में कर्म। अगला पैराग्राफ भी एक है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण हस्ती आदि जैसे तो हिंसादिक उत्पन्न होते हैं, महान लोभादिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसे हो? ओके, डन। अब ये पॉइंट वाइज जैसे मैंने आपको ब्रेकअप करके दिया था, आप उस हिसाब से पढ़ेंगे, आपको खटाखट ख्याल में आ जाएगा ये 4 पॉइंट क्या कुतर्क के रूप में रखे गए हैं और तर्क के रूप में बाकी के 4 बिंदु क्या रखे गए हैं, या आप फटाफट से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अभी जिनवाणस्तुति करेंगे। नहीं है, चल रुकते हैं, जिनवाणस्तुति करेंगे।